अभी पितृपक्ष चल रहा है। हिंदू धर्म में यह बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, महत्वपूर्ण पीरियड है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, बाकी इवन क्रिश्चियंस भी इसे मनाते हैं। वो इस पीरियड में नहीं, दूसरे पीरियड में मनाते हैं, सम हैलोवीन डे और समथिंग। इस पीरियड में जो मृतात्माएं हैं, आपके जो पूर्वज है, एंसेस्टर्स है, या कभी रिसेंटली जो डिपार्टेड है, ऐसे लोगों के शांति के लिए कुछ किया जा सकता है, जिसको हम श्राद्ध कहते हैं। तो श्राद्ध तो एक विधि है, कुछ जो भी हर एक समाज में अलग अलग प्रकार से उसे करा जाता है, करते हैं आप लोग। सो वो विधि करते हैं अपने अपने श्रद्धा से। वह कितना इफेक्टिव है, क्या है, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन हमारे इस मेथड में भी कुछ हम कर सकते हैं। तो आज समय रहे तो हम 2 सेशंस करने वाले हैं। रादर एक कुछ एंटिटीज जिसे हम कहते हैं एंटिटीज रिमूवल, और दूसरा असेंशन ऑफ योरसेल्फ एंड असेंशन ऑफ योर एंसेस्टर्स। पार्टिकुलरली जब मैंने कहा कि आज का सेशन स्पेशल है, तो आई मीन्ट इट फॉर दैट अनदर वन, क्योंकि एंटिटी रिमूवल हम ऐसा भी आराम से कर सकते हैं, लेकिन वो असेंशन का हम जनरली नहीं करते। इवन जो लास्ट बैच थी हमारी पिलर्स ऑफ लाइट में जो लोग हैं भी, उनके लिए भी वह नहीं किया था। लेकिन आज मेडिटेशन करते समय अचानक मेरे मन में वह आ गया कि वो करना चाहिए, इसलिए मैं उस एंगल में भी सोच रहा हूँ। तो असेंशन का भी हम करेंगे जहाँ तक हो, समय रहे और आपके पास समय रहे तो। वैसे आप लोग बीच में एक सेशन होने के बाद जा सकते हैं। दूसरी बात, ये 2 टॉपिक अभी हमने निकाले हैं, एंसेस्टर्स और उनका असेंशन। यह वाली चीज कुछ लोग मानते हैं, कम से कम 60% लोग शायद नहीं भी मानते होंगे। ऐसा कुछ होता नहीं। आदमी आया, खाया पिया और मर गया, उसका अस्तित्व निकल गया है। तो कुछ लोग नहीं मानते हैं। मानते नहीं मानते उसके बारे में तो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि समय उसमें बहुत चला जाएगा। लेकिन सच तो है, जब आप पृथ्वी पर आए हो, कैसे आए हो, आत्मा या स्पिरिट जो भी हो, आए हो उस शरीर में हो, तो जब यहाँ आए हो तो कई तो जाने वाले भी होंगे ना, तो कई तो रहते भी होंगे ना, कैसे आए होंगे ना, इसलिए तो शरीर में आए हो। कम से कम एक ये लॉजिक आप पकड़े तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे बीइंग्स रहते हैं। अनलेस दे आर असेंडेड, अनलेस उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, वह एक पार्टिकुलर डायमेंशन में रहते हैं। हम लोग हैं अभी 3rd डायमेंशन में पृथ्वी पर, वह लोग भी रहते हैं, वह रहते हैं 4th डायमेंशन में। और 4th डायमेंशन यानी ऊपर स्वर्ग में ही है या नरक में ही है, ऐसा नहीं है। डायमेंशन इज जस्ट ए काइंड ऑफ थिंग, वर्चुअल थिंग, वो कहीं भी हो सकता है। 4th डायमेंशन कैन एग्जिस्ट इन योर रूम आल्सो। समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं थोड़ा और समझाता हूँ। इस रूम में है, आपको लाइट भी है, मेरी आवाज भी आपको आ रही है, तो लाइट का डायमेंशन, आवाज का डायमेंशन, दिखने का डायमेंशन, स्मेल है, तो वो भी सभी तो आपको इकट्ठा ही एक रूम में मिल रहा है ना, है कि नहीं। और मेरे अभी आप जो लोग सुन रहे हो, कुछ लोगों को मेरी बातें पट रही होंगी, कुछ लोगों को नहीं पटती है ना। तो वो भी तो बिल्कुल अलग अलग हो गए ना, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग विचार के लोग। तो दोनों अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं है? दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा भी कुछ होता है डायमेंशन, कि हमें नहीं पता, लेकिन वो होता है और सब तरफ हो सकता है। डायमेंशन यानी ऐसी कोई जगह नहीं है, इट इज ऐसी स्टेट है, आपकी कॉन्शियसनेस की एक स्टेट है, ऐसा उसको समझे। जब हम संसार में है, तब संसार के लिए, हमारे जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कभी कभी क्रोध भी आता है, कभी कभी ग्रीड भी आता है,
और कभी कभी ऐसे जगह भी हम जाते हैं जहाँ की एनर्जीज ठीक नहीं है, और कभी कभी वैसी एनर्जी आपको चिपक जाती है। आपका कुछ दोष नहीं है, फिर भी वह एनर्जी आपको चिपक जाती है। तो ऐसे एनर्जी को क्लीन करना है, उसमें डरने की बात नहीं है। कभी आप बाजार में गए तो कभी कभी आपके बहुत सफेद सुंदर कपड़े वो भी खराब हो जाते हैं ना, कीचड़ लग जाता है, कुछ हो जाता है, तो वैसा ही यह समझे, एनर्जी चिपक जाती है। तो उस एनर्जी को हमने निकालना है। कभी कभी किसी के घर में ऐसे एंटिटीज रह सकते हैं या जिन्होंने शरीर छोड़ा लेकिन वो ऊपर गए नहीं, जिसे मैं फोर्थ डायमेंशन कह रहा हूं, वहां वो गए नहीं। होता क्या है, हमारे पृथ्वी के ऊपर ऐसा कुछ आवरण है, ऐसा समझे, जहां से आत्मा अंदर आ जाती है तो उनके लिए दरवाजा खुल गया। जब अंदर आ गई और मृत्यु होती है तब उनके लिए और दरवाजा खुलता है वापस जाने के लिए। जब मृत्यु होती है तो वह दरवाजा खुल जाता है और उस दरवाजे से आपने जाना है। कुछ ब्राइट व्हाइट लाइट दिखती है, उससे आपने ऊपर जाना है। ऊपर जाकर भी आप सिर्फ फोर्थ डायमेंशन में ही जाते हो, फिर आप वापस आते हो। तो फोर्थ डायमेंशन का जो लोअर एरिया है उसको सपोज हम लोअर वाइब्रेशन से उसको हम नरक कहेंगे, अपर वाइब्रेशन से अपर लेयर है उसको हम कहेंगे स्वर्ग कहेंगे। जब आप मृत्यु के बाद भी जाते हो तो स्वर्ग में जाते हो और वहां बहुत देर तक रहते हो, जितना एंजॉय करना हो करते रहते हो, लेकिन स्वर्ग जाने के बाद आपको मोक्ष नहीं मिलता है। स्वर्ग अलग चीज है, मोक्ष अलग चीज है। जनरली हम लोग भारत में मोक्ष वर्ड का यूज करते हैं स्वर्ग के लिए, स्वर्गवासी हो गए, रादर स्वर्गवासी हो गए, उसका जो मीनिंग है ना वो रियली ट्रू है। जाकर जहां और वापस आना है वो जगह स्वर्ग है। स्वर्ग में गए यानी मुक्त नहीं हुए हैं। जब आपको मोक्ष होता है, आपको निर्वाण होता है, तभी आप मुक्त होते हो। और पृथ्वी पर आए या न आए यह आपकी मर्जी रहती है, आपको वापस आना जरूरत नहीं है। स्वर्ग में गए तो आप कुछ देर तक रह सकते, ज्यादा देर तक वहां रह सकते हैं, लेकिन मोक्ष पाना है तो आपको वापस आना ही होगा इस शरीर में, इस पृथ्वी पर, और आना ही होगा। तो ये स्वर्ग और मोक्ष, इसका तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो कुछ आत्माएं ऐसी होती है जब मृत्यु हो गई तब वो ब्राइट व्हाइट लाइट में जाना था, तब वो जाते नहीं है, यही रहते हैं। कौन लोग ऐसे रहते हैं जो नहीं जाते हैं? बहुत कम लोग रहते हैं। आप में से कोई ऐसा नहीं करेगा, आप में से सब लोग ब्राइट व्हाइट लाइट में जाएंगे या उसमें स्वर्ग से भी आगे ऊपर जाएंगे। तो वो कौन है? वो नहीं जाते हैं, जिनका अपने शरीर और मैं के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। मैं यहाँ ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा ईगो है। वो ऊपर जाकर क्या करेंगे? वो बोलेंगे मैं ये ऊपर नहीं जाता, मैं ये दिखा दूंगा। उनको डर भी रहता है परमात्मा का, भगवान का, वो हमें पनिश करेगा करके, क्योंकि कुछ पाप कर्म ऐसे किए हुए हैं तो उनको लगता है नरक में तो डाल ही देगा परमात्मा, ऊपर जाएंगे तो हम नहीं जाते हैं। तो ऐसी आत्माएं भटकी रहती है, रह सकती है वह लोग। दूसरे लोग, कभी एक्सीडेंट हो गया, सडनली एक्सीडेंट हो गया, तो जब शरीर से वह आत्मा निकल गई तब उस आत्मा को कुछ समझता नहीं है, क्या हो गया, सडनली क्या हो गया, तो समझता ही नहीं है। नीचे देखता है बॉडी पड़ी हुई है, अभी बॉडी में वापस नहीं जा सकते क्योंकि बॉडी यानी एक यंत्र है, यंत्र ऐसा बिगड़ गया है कि उसमें यह आत्मा आकर काम नहीं कर सकती, इसलिए शरीर से निकल गई थी। तो अभी वापस नहीं आ सकती, और उसको ऊपर जाना है, क्या है, इतना कंफ्यूजन में रहता है क्योंकि तैयारी ही नहीं है, तो कंफ्यूजन में रहता है, तो वो भी भटका हुआ रह सकता है। या कभी सडनली किसी का मर्डर हो गया या किसी ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड क्यों करते हैं? सुसाइड इसलिए करते हैं, जो आदमी मरना नहीं चाहता है वही सुसाइड करता है। जो मरना नहीं चाहता है वही सुसाइड करता है। कौन सुसाइड करता है? कि मुझे यह चाहिए, मुझे उस लड़की से प्यार हो गया, मुझे वह लड़की चाहिए, उसकी शादी कहीं दूसरी जगह हो गई, इसलिए यह
सुसाइड कर रहा है। यानी जीना तो चाहता था लेकिन अपने कंडीशन पर, वो लड़की चाहिए। लेकिन जब शादी होती तब उसको समझ में आता कि उसके साथ रहना भी नरक ही है। खैर वो बात अलग। तो ऐसे लोग जो सुसाइड कर लेते हैं उनका कुछ चीजों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है और वो उनको अल्टरनेटिव पसंद ही नहीं है। वो नहीं तो दूसरी सही, ऐसा उनको नहीं लगता है। तो वह लोग भी क्या करेंगे, अपने कंडीशन पे जीना चाहते हैं। लेकिन जिंदगी आपको बहुत बड़ा कैनवास देती है, उसके ऊपर जो आप पेंट करना है कर लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स आप बना सकते हो, ये कैनवास नहीं, दूसरी तरह से जिए। लेकिन वैसा जो नहीं जीना चाहता है फिर वह भी भटका रहेगा। फिर आप लोग हैं कई ऐसी जगह में गए तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम होता कब है, जो भूत को नहीं मानता ना उसको प्रॉब्लम नहीं होता है, जो आत्मा को नहीं मानता उनको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वह लोग रियली बहुत अच्छे हैं कि वो इस चीज को मानते ही नहीं। जब वो चीज मानते ही नहीं, आपके सबकॉन्शियस में वो है ही नहीं, बिल्कुल मान ही नहीं रहे, तो क्या आपको उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो मानते हैं ऐसी चीजें है जो सच में है, तो वो क्या, उनका माइंड वैसा रजिस्टर करेगा, यस ऐसी चीजें होती है। और जब ऐसा रजिस्टर करेगा तब वह डर जाएगा। ये भी एक डर का कॉन्सेप्ट है। तब वह डर जाएगा। और अब जब डरते हैं तो क्या होता है, डरते हैं तो हम सिकुड़ जाते हैं। आपने देखा होगा किसी चीज से आपको डर लग गया, अंधेरे से डर लग गया, या कोई आएगा और पकड़ लेगा मार लेगा ऐसा लगता है, तो आप ऐसे सिकुड़ कर बैठ जाते हैं। ऐसे यानी मैं मेरे शरीर को और मैं दबाकर सिकुड़ रहा हूं, इस प्रकार से बैठ जाते हो। तो अपने शरीर को तो सिकुड़ आप नहीं सकते ज्यादा, लेकिन आप अपने आरा को सिकुड़ रहे हो। और जब आरा इस प्रकार से, आरा यानी आपका जो एनर्जी बॉडी होता है, आपके फिजिकल बॉडी के सब तरफ जो फैला होता है सभी एनर्जी बॉडीज का या सटल बॉडीज का, वो एक प्रकार से मिश्रण है जिसका रिप्रेजेंटेशन हम कहते हैं आरा। तो जब वह सिकुड़ जाता है तब ऐसी एंटिटीज अंदर प्रवेश कर सकती है और वो तकलीफ दे सकती है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं कि किसी का कुछ भी करो, कुछ भी उनको ट्रीटमेंट दे दो, बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाओ, उनकी बीमारी दुरुस्त नहीं होती है। तो हो सकता है ऐसे एंटिटीज की वजह से हो जो चिपके हुए हैं। ज्यादातर यह एंटिटीज कौन रहेंगे, जहां आप रहते हो वो, या जो आपके घर के लोग हैं जिनको आपने ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो वो बहुत तो गुस्से में हैं और वो जाना नहीं चाहते हैं। आपको भी डर है, अभी ये तो मर गया, ये तो अभी कभी भी चिपक सकता है। तो उस प्रकार के आपके अंदर भी वैसा एक्सेप्टेंस आ जाता है कि ऐसा हो सकता है। तो तब यह घटनाएं हो सकती है। या कोई अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक होता है, उसका भी आरा, जो दारू पीने वाला आदमी है उसका भी आरा बहुत खराब रहता है। उसके आरा में छेद रहते हैं, उस छेद से भी वह लोग अंदर घुस सकते हैं। लेकिन वो लोग घुसते ही क्यों है, ऐसी चीजें घुसते ही क्यों? और वो लोग, ये लोग कौन है, जिनको जीवन के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति थी और ये पृथ्वी छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। तो किसी को हो सकता है कि खाने का बहुत शौक हो, बहुत ज्यादा खाना चाहते थे, सुस्वादु भोजन चाहते थे, लेकिन अभी मर गए, अभी शरीर नहीं है तो वो खा नहीं सकते। अभी क्या करेंगे, जब खाने का स्वाद लेना है तो उन्हें किसी के शरीर में घुसना पड़ेगा, तब उनके शरीर के थ्रू वो थोड़ा स्वाद ले सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और कहा तो यह भी जाता है, जिसको सुस्वादु भोजन का बहुत ज्यादा शौक था, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब ये जो इनकी इच्छा है वह और ज्यादा प्रबल हो जाती है, 7 गुना प्रबल हो जाती है। यानी पहले खाना खाने की जो इच्छा होती थी, या रसगुल्ला या गुलाब जामुन जो भी हो खाने की जो इच्छा होती थी, या दारू पीने की इच्छा होती थी, वो और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और वो जो उनकी जो बॉडी है, बिना शरीर की जो बॉडी है, वह उसे सस्टेन नहीं कर पाती है, बहुत दुख में रहती है। और इसलिए वह ऐसे लोगों के ही खोज में रहती है कि जो उनको
अंदर घुसने के लिए उपयोगी हो। और ऐसे लोग कौन रहेंगे? जिनका आरा वीक हो, यानी जो बहुत डरे डरे सहमे लोग रहते हैं, वह लोग, बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग, बहुत अहंकारी लोग, या थोड़ा ड्रिंक्स लेने वाले लोग, तो उन लोगों को वह आत्माएं पकड़ सकती है। तो ऐसा हो सकता है, या किसी को प्रॉब्लम इसलिए भी आ सकता है जिंदगी में और प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। उसके पीछे एक तो मैंने बोला ये लोग, या कुछ लोग तो हैं, हो सकते हैं कि किसी को शाप दे दिया है, कर्स दे दिया है कि जाओ तुम्हारा जिंदगी में सत्यानाश हो जाएगा, तुम कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। ऐसा कभी कभी किसी ने बोल दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो वह ऐसा होता है। राजा दुर्वासा की कहानी आपको पता है ना? सॉरी, ऋषि दुर्वासा की कहानी आपको पता है ना? बेचारी शकुंतला गांधर्व विवाह किया था और अपने राजा को, अपने बिलोवट को याद कर रही थी, और जब दुर्वासा उनके घर गए तो वो अपने ही धुन में मगन थी। जब अपने ही धुन में मगन थी तो दुर्वासा को गुस्सा आ गया कि मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो दुर्वासा ने उनको शाप दे दिया। क्या शाप दिया? सबको पता है, कम से कम 60 लोगों को तो पता है। शाप दिया कि जाओ, जिसकी तुम याद कर रही हो वही तुम्हें भूल जाएगा। तो वो तो ऋषि कन्या थी, संस्कारी थी, थोड़ा संस्कार इसमें जो भी किया, गंधर्व विवाह किया था, वैसे उनके पिताजी नहीं थे तो ओके। तो संस्कारी थी, ऋषि कन्या थी, तो अब दूसरे ऋषि ने ऐसा बोल दिया तो उसने अपने दिल पर ले लिया। कभी कभी फिल्मों में डायलॉग होता है ना, दिल पर मत ले लो यार, तो वैसा, लेकिन इसने अपने दिल पर ले लिया। पहले उसका दिल बहुत नाजुक था और उसने अपने दिल पर ले लिया, और उसकी वजह से उसका वह सबकॉन्शियस ब्लॉक बन गया। और आखिर में हुआ है वैसा, जब वो अपने बेटे को लेकर राजा के पास गई तो जाते जाते नदी में ही वो अंगूठी, जो राजा ने एक निशानी के तौर पर दे दी थी, वह अंगूठी ही वहां वो उसने गुम कर दी, और राजा ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया। और बाकी लोगों को कुछ पता न हो तो मैं बताऊं, उसका जो लड़का था उसको लेकर फिर वो जंगल में गई, और उसका लड़का बहुत बहादुर था। आखिर था तो राजा का लड़का, राजा और ऋषि कन्या, तो एक राजा का उसमें शौर्य भी था, और ऋषि कन्या थी तो इसलिए ऋषि के सद्गुण भी थे उसमें, और इसलिए वो बहुत अच्छा लड़का बना, बहुत करेजियस भी था। और वो जंगल में जाकर शेर को पकड़ता था, और शेर के मुंह में हाथ डालकर पूछता था, दिखाओ पहले, दिखाओ तुम्हारे दांत कितने हैं, इतनी उसके सबर ताकत थी। और उसका नाम था भरत, और उसी के वजह से हमारे देश का नाम भारत बन गया है। तो इतना महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट राजा था वो, बाद में राजा बना वो। राजा ने उसको, जो शकुंतला के जो हस्बैंड थे, उन्होंने उसको फिर एक्सेप्ट कर लिया। बाद में उनको याद आ गया, हाँ हाँ ऐसा हुआ था। तो कहने की बात यह है कि जब किसी ने ऐसा शाप दे दिया तो वह आपने मन में ले लिया, तब आपके प्रोग्रेस में वह प्रॉब्लम बन सकता है। तो आज का सेशन तो मैं चाहता था कि हम यही निकाल दे, लेकिन मैं यह भी चाहता था कि आपके एंसेस्टर जो है उनका भी आप असेंशन कर जाए। तो इसलिए आज 2 सेशन करे चलेगा, इस प्रकार से कर लिए वो निकल जाएगी। और कोई निगेटिविटी, मैं ये भी बोल दूं, कोई निगेटिविटी है, एंटिटीज है, आत्माएं जिसे बोलते हैं, वैसा कुछ भी है, आपने उनको भगवान के नाम पे बोल दिया तो नियम है, इट हैज टू गो, इट विल हैव टू ओबे योर कमांड। तो डरना नहीं है उनको। आपने बोल दिया भगवान की लाइट में जाओ, तो वह जाना ही है उसने, वो नहीं नहीं बोल सकता। तो इतने आप पावरफुल हो, थीटा में जाकर आप इतने पावरफुल होते हो, तो इसलिए कुछ डरना नहीं। विजय, हेलो, हाँ हाँ ओंकार जी। हाँ साहब, बहुत बहुत ही अच्छा रहा, मतलब अनबिलीवेबल। बहुत दिनों के बाद ऐसा आज इतना अच्छा रहा कि मेरी आंखों से पानी बहता ही रहता रहा। और मैं आप जो दे रहे थे कमांडिंग, उससे पहले ही वो चीजें मैं फील कर रही थी। जैसे कि मुझे
एक टाइम पे लगा कि मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे आज मिली है कि मैं अपने ही पूर्वजों को मुक्त करा सकती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है सच में? तो उस टाइम में इतनी जबरदस्त वाइब्रेशन और ये एनर्जी और इतनी मेरी आंखों से ऑटोमेटिक आंसू गिरते जा रहे थे और मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं आई रियली चोक्ड। मतलब इतना अच्छा रहा सर। और आप जो जो आज भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शन रहो जैसे कि आपने कहा, उससे पहले मैं वो फील कर रही थी, वही मैं कर रही थी, वही हो रहा था मेरे साथ, ऐसा रहा। और सर जहाँ जैसे तक कि हो जो बोलने वाले वीडियो ऑन करे तो अच्छा है, पॉसिबल कम जो बोल रहे हैं आप भी ओंकार जी। एक्चुअली सर मैं डार्क रूम में बैठी हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा है तो कोई बात नहीं, यानी जहाँ तक पॉसिबल हो, हाँ, कोई बात हाँ हाँ, पूरा मैं अंधेरा करके अपने रूम में नहीं। अकेले ओके ओके डार्क रूम में बैठी ओके थी। ठीक है। तो ओके कंटिन्यू। हाँ, तो सर ये ऐसा सब रहा। और पर्टिकुलर एक टाइम पे मुझे पूरा अपने नाभि चक्र में बहुत जबरदस्त ये फील हुआ। नाभि चक्र में जैसे कि एकदम से पूरा एकदम वाइब्रेशन और ये फीलिंग आज बहुत जबरदस्त हुआ। और सच में सबको मैं फील की, और जो जो मतलब इतना अच्छा रहा सर, मुझे लग रहा था आज महालय आप कुछ करेंगे। महालय श्राद्ध होता है ना, तो उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा। और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आज मैंने बहुत मतलब इतने क्लोजली मतलब फील की हूँ कि मतलब कह नहीं पा रही हूँ। बहुत अच्छा लगा। उनके ब्लेसिंग्स भी मिलते हैं ना, वो अनुभव किए, कितना अच्छा वो तो लगता है। मतलब हमेशा से रहता है सर, और आज तो इतना जबरदस्त फील हुआ क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने अपने मतलब ससुर जी को खोया है। उनका मतलब ये चलता है, तो उनको मैं पहले भेज भेज रही थी क्योंकि जितने हैं बाकी तो जैसे लास्ट में बोले कि वो जाना नहीं चाहते, उनका 1 साल जैसे हम लोग करते हैं रिचुअल्स के हिसाब से, तो मैं उनको भेज रही थी कि आप मत रहो यहाँ पे, जाओ। आप लाइट में जाओ आप, ऐसा करके उनको फील किया मैंने सबको। मतलब जितनों को मैं जानती थी पहचान, इवन मेरे पापा के बहनें हैं जो बहुत अटैच थी हम लोग से, मेरे मंद पीसी जो बोलते हैं हम लोग, तो वो सब उनको भी मैंने आज देखा। बहुत सारे लोगों को देखा जो 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 कि मतलब भीले बिसरे यादों में नहीं थे, वो अचानक से मतलब ये में आ गए, जहन में आ गए, और वो लोग को भी मैंने आज फील किया। यस। बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत ही अच्छा रहा सर। और रियली बहुत पहले तो एनटीटी के टाइम में बहुत हल्का फील हुआ, फिर ये सब जब ये सब हुआ तो सच में एक वंडरफुल एक्सपीरियंस सर। थैंक यू सो मच। आज आप 2 in 1 कर लिए और लंबा भी रहा, लेकिन बहुत अच्छे से मतलब पीसफुली गया आज पूरा मेडिटेशन। ओके सर ओंकार जी, वेलकम। थैंक यू बोल रही हूँ। ओके मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, और मुझे बहुत अचानक एकदम गर्माहट और होके बहुत पसीना आने लगा, तो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ओके ओके। हाँ यस। सर, खूब। हाँ सर, मैं सुनीता जी। सुनीता विजय, हाँ जी। बहुत अच्छा लगा आज तो, बहुत ही अच्छा लगा, यानी हल्का हल्का महसूस कर रही हूँ, बहुत हल्का। पहले ही जो उसमें बहुत ही हल्कापन आया, और जब सब पितरुओं को जब आपने बोलने को बोला, उसमें इतना शांति मिल रही है मन को कि इतनी शांति नहीं बता सकते कि सच में हम ऐसी सरस्वती हर बार चाहती थी। यस। वो आज मुझे यदि सच होता है तो ठीक है, मेरी मम्मी को तो मैंने देखा ही नहीं है बचपन से, ना कुछ भाई बहन है कोई, अकेली हूँ। मैंने अपनी स्थिति पर बहुत शांति मिली कि जब मैं उनको मुक्त कर सकी हूँ। यस नहीं करेंगे, और आज तो सब लोगों ने, आप लोगों ने उनको भी माफ किया और खुद को भी माफी मांगी, आपको भी उन्होंने माफ किया, तो सब हिसाब बराबर हो गया। और वो लोग इतने खुश रहे होंगे कि आज के दिन आप लोगों ने यह एडवांस साधनाएं की है, तो कुछ उनको, उनके लिए आप कुछ कर रहे हैं, तो कितना गर्व महसूस कर रहे होंगे कि चलो मेरी बेटी, मेरे बेटे ने ये किया, हमारे पोते ने ये किया। रियली इट इज सो मच। एग्जैक्टली सर, ओके यही फीलिंग थैंक्स। बहुत जबरदस्त रहा। एग्जैक्टली इतना मतलब आप बोलने से पहले ही वो इतना जबरदस्त फीलिंग रहा कि वो लोग इतने खुश हैं
कि कुछ तो मेरी बेटी कर रही है, तो मतलब वो फीलिंग बहुत अच्छा रहा कि उनका ब्लेसिंग्स मिल रहा है। और सर एक बात मुझे, जैसे कि आपने बताया, एक मुझे डाउट था कि कहते हैं कि अगर उन एंसेस्टर में से किन्हीं का मतलब रिबर्थ हो गया होगा, गिवन अगर हो गए होंगे, तो क्या ऐसे ही हम लोग जो बुलाते हैं तो वो भी मतलब अगर वो किसी ये में फॉर्म में जन्म ले चुके होंगे तो वो भी क्या कनेक्ट कर सकते हैं? यस, जैसे हमने बोला है कि हमारी जो 100% एनर्जी रहती है, वह 100% एनर्जी या 100% सोल लेकर हम नहीं आते हैं। या अच्छा। 15-20% इस जन्म में है, कोई पैरेलल भी जन्म हो, किसी दूसरे प्लैनेट पे भी आपने जन्म लिया, कुछ 10-15% वहाँ हो, लेकिन जो हाँ। मदर क्राफ्ट है, मेन है, वहाँ तो वह रहता ही है। तो आप कभी भी किसी भी डायमेंशन में कभी करो तो उनको वो पहुंच जाता है। सो अच्छा सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आज बहुत ही अच्छा रहा थोड़ा। मेरे ओके। मेरे आप देख रहे होंगे मेरे रूम में मेरे जगन्नाथ जी और कृष्णा जी हैं। वो मेरे गुरु ही हैं और मेरे रूम में यही मेरे मेडिटेशन मैं करती हूँ। यहाँ पे बहुत पीसफुल होता है। थैंक यू सर, थैंक ओके यू सो ओमकार जी, थैंक यू, जी वेलकम। नमस्कार सर। पहले तो धन्यवाद करना चाहता था क्योंकि जो एंटिटी का आपने किया उससे मैं बहुत टाइम से त्रस्त हूँ। मेरी प्रार्थना थी कि सर आप कर पाएंगे और आज जब आपने किया इट वाज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। और सर जब मैं मेडिटेशन भी मतलब जब मैं थीटा स्टेट में था आपके द्वारा, तो पता नहीं ऐसा कोई लग रहा था कि फेदर लेके कोई साइड पे कुछ कर रहे हैं ना, तो थोड़े बहुत थे फिर भी ध्यान लगा के, लेकिन एंड करने के बाद इतनी शांति मुझे मिली, इतना मुझे लाइट फील हो रहा है, मैं जाहिर नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ओके मोहित जी, वेलकम। और सर है आज आपने क्या करवाया है? पता नहीं कहाँ के लेके गए थे, क्या ही करवाया है, बट वो जो एक शब्द था ना, अपने एंसेस्टर को बुलाइए, आपने जब ये बोला तब से जो आंसू चल रहा है सर, अभी तक शायद रुक नहीं पाया है। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। रियली उनके ब्लेसिंग्स मिलते हैं हमें। उनको भी होता है चलो हमारी बेटी, हमारी पोती, या कभी आपके कोई ग्रेट ग्रैंडफादर होंगे, ग्रैंडमदर होंगे, वह भी खुद ही आप ही होंगी, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो रियली सकता है सर। मेरी माँ बहुत, मैं 17-18 साल की थी तब चली गई, तो वो सारे चेहरे जैसे एक साथ दिख रहे थे आपकी बातों से। यस, होता है। मेन बात आपने थैंक यू। अनुभव किया, यानी कोई लगता है ना किसी को हो गया, क्या क्या हुआ, आपके ये फीलिंग्स दैट इज इम्पोर्टेंट। कौन क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है, इट डजंट हैव एनी मीनिंग। विज्ञान ये नहीं सिद्ध कर सकता है कि गुलाब का फूल सुंदर है, नहीं कर सकता है। या साखर शक्कर मीठी है, नहीं कर सकता है, बहुत लिमिटेशंस है। व्हाट यू फील दैट इज ट्रू। ओके, वेलकम ज्योति जी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ओके, डॉक्टर श्यामला जी। सर वो मेरे को एक डाउट था पहले से ही। वो मेरे गुरु भी बोलते थे कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनका आप नेक्स्ट हो। अच्छा। वो वहाँ वो जल्दी कहे गए थे 74 इयर्स में। वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और वो बहुत स्पिरिचुअली हिमालय से ऐसा वो करते थे। और मेरी मैडम भी ऐसे बोलती है कि तुम्हारा जो स्पिरिचुअलिटी है शायद उनसे आया होगा, क्योंकि वो कभी भी ओरिएंटेशन स्पिरिचुअल होता है। अभी जब आपने बोला कि उनको बुलाओ तो आए मुस्कुराते, बहुत हैप्पी थे कि मेरा आयुर्वेदा का कोई, बहुत ट्राई किया हमारे फैमिली मेंबर ने, किसी को आयुर्वेदा में भेजने के लिए कोई पास नहीं हुआ, हाँ हाँ वहां हाँ। तक पहुंचा ही नहीं। खाली ओ, मैं अकेली थी कि वो इसके अंदर चली गई, बीएमएस के अंदर। ओ, तो वो ही वॉज वेरी हैप्पी कि कोई आयुर्वेदा में गया और मेरा कंटिन्यू कर रहा है। और वो पूरा फ्री में देते थे मेडिसिन। ओ, तो सब ऐसा उनके घर में ही पड़े रहते थे पेशेंट, ऐसा था। तो उन्होंने भी आके ऐसा बोला कि मेरे को जो नहीं मिला, जो फेम मनी कुछ भी नहीं मिला, वो मुझे खुशी है कि तुमने कंटिन्यू किया और तुमको वाह, मिला। यस ऐसा, यस। हाँ, ऐसा फीलिंग आया। बहुत हैप्पी, बहुत फुल फुल स्माइल थे और बहुत हैप्पी थे। एक मेरे पिताजी के भाई थे, उनको हम लोग बाबूजी बोलते हैं। वो मुस्कुराते हुए आए और मेरे ससुर अगले साल डेथ कर गए थे, वो आए
मैं सबको बुलाई और तो एक ही बात लगा ना कि पिरामिड के अंदर से ऊपर से लाइट आया और सब लोग गिर गया नीचे, मतलब बहुत सारा, मतलब इतना सैकड़ों में बहुत सारी, मतलब कि बहुत सारा चारों तरफ लगा कि कहाँ से इतना लोग आ गया। उससे मतलब कि लाइट आया और उसके बाद से फिर जाते समय सभी लोग ऐसे लाइट जैसा सभी लोग चले गए, मेरा पिरामिड पूरा लाइट हो गया पूरा लाइट हो गया और अच्छा लगा मुझे, ऐसा ओके, मुझे फील। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, सविता जी। हेलो। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते मैम। हेमलता जी बोल हमेशा रही है। कौन बोल रही है अभी? कोई भी एक, चलो सविता जी, यस प्लीज। जी जी अच्छा। नमस्ते सर। मैम सर थैंक यू सो मच, आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने हम लोग को दी है। सर बहुत ही शानदार रहा, मैं अभी अपने आंसू अभी पहुंच के इतनी नॉर्मल हुई हूँ। सब बहुत अच्छा था। पहले वाला भी जब एंटिटी रिमूव कर रहे थे उसमें भी मुझे क्योंकि मैं एंटिटी पहले रिमूव कर चुकी थी तो मुझे अपने में तो नहीं पर हाँ फैमिली में जरूर लगा, अपने घर से, और आपने बोला ना तो उसमें, और मुझे उसका नाम भी पता चला सर। ओह, फिर मैंने बाय नेम उसको ईश्वर की गॉड्स लाइट में जाने को आदेश दिया, वो जा नहीं रही थी सर। अभी भी पता नहीं वो गई कि नहीं गई मालूम नहीं, पर मैंने आदेश दे दिया। उसके बाद सर हम लोगों ने जो एसेंशन वाला किया बहुत ही शानदार था। इसमें सारा प्रोसेस बढ़िया था, पर जब आपने एसेंशन के मास्टर को बुलाया और हृदय चक्र को उन्होंने टच करके सर जब ज्वाला जलाई है तो पूरा का पूरा मुझे लगा मैं एकदम बर्न हो गई हूँ, मतलब बॉडी मुझे लपटों जैसी फील होने लग गई थी और इतना ह्यूज फील हो रहा था। मेरे सारे एंसेस्टर्स जो थे, जिनमें मैं ज्यादातर अपनी दादी, नानी, नाना जी और दादाजी को ही देखा है मैंने, तो वो सभी लोग आए और उनके साथ मुझे बहुत सारे लोगों को बैठा हुआ ऐसा लग रहा था। सर मुझे अपने आप को ना बहुत बड़ा सा ज्वाला ही बस दिख रही थी कि वो सब बैठे और कोई बहुत बड़ी अग्नि उनके सामने जल रही है। और सब, मेरी दादी इतनी खुश थी सर जब उनको जाने के लिए, जब हम लोगों ने उनसे कहा कि ईश्वर की सब उसमें चले जाए, दादी मुझे मतलब मेरा माथा चूम के गई सर, मुझे इतना अच्छा लगा सर। उनके आते टाइम भी सबकी मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे और जब गए हैं सब लोग, इतने आंसू, किसी अश्रु धारा बह, मेरी गर्दन, बॉडी, मेरे हाथों तक सर टपक रहे थे। इट वाज अमेजिंग फीलिंग। मतलब खुद को हम लोग धन्य मान रहे हैं कि हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मतलब आई डोंट नो, हम कभी सोच नहीं सकते कि हम लोग इस लायक है। मतलब वेरी थैंकफुल कि हम, मतलब आपसे मिले सर, ये बहुत बड़ी चीज है। और हम सभी लोग, जितने लोग आपसे जुड़े हैं ना सर, मतलब ये इसको इतना लाइटली ना समझे, मतलब हम लोग एक बहुत डिवाइन पाथ पे जा रहे हैं, इसको हमें समझना चाहिए, पूरी शिद्दत के साथ इसे करना चाहिए। सभी के लिए मैं कहना चाहूंगी सर, बहुत शानदार। एक अजीब सी फीलिंग होती है सर जब आप कराते हैं ना, तो इतना रियल लगता है, इतना सब कुछ, मतलब हम अपने आप को बहुत छोटा सा समझते हैं कि हमारे में है क्या पावर्स, नथिंग, बट आप जब करते हो तो रियलाइज होता है कि नहीं, हम बहुत डिवाइन है, हम लोग भी सभी ये सब कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने दी है। गॉड ब्लेस यू सर एंड मैम, बोथ ऑफ यू। आप ऐसे ही सर करते रहिए और हम लोग और लेवल्स पार करते जाए। थैंक यू सो मच। यस, ये असेंशन फ्लेम हम जनरली जो पिलर्स ऑफ लाइट करते हैं उसके कई दिनों बाद करते हैं। लास्ट बैच में जी ये हुआ भी नहीं था, लेकिन आज मैं मेडिटेशन में सुबह बैठा था, तब जी सर। यह कह सकते हैं कि सब उनसे ही मुझे ये मैसेज मिला सेराफिस बेस से कि ये करना है। बहुत बहुत इसलिए अच्छा। रियली बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सब कह रहे हैं, हमें भी ऐसे ही, मेरे पिताजी जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरे बेटी से के साथ, वो 1 महीने पहले वो बीत गए। आज उन्होंने आकर हंसी बहुत मुझे ब्लेस किया। और जब वो ज्योति, आप जिस ज्योति के बारे में बात कर रहे थे, पहली बार मैंने देखा वो ज्योति मेरे पिताजी के अंदर है और वो ऊपर जा रहे हैं। आपके लिए ये बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो अपने बेटी से बहुत प्यार करते थे। So you are an amazing person actually. If you look at my perspective also, I mean मैंने आपको जितना भी
देखा है या समझा है, टू दैट लेवल ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो प्रोसेस था ना, इन दिस प्रोसेस माय ग्रैंडमदर वाज मोर प्रोमिनेंट, बिकॉज थोड़ा सा वो डिस्टर्ब होके गई थी जब गई थी तभी। तो दैट शी वाज वेविंग मी या बाय, लाइक जैसे छोटे बच्चे को बाय करते हैं ना, तो वैसे शी वाज वेविंग मी। और मुझे बिटवीन द आईब्रोज देयर वाज अ वाइब्रेशन फॉर मी, कि आई कुड फील समथिंग इज टर्निंग इन माय बिटवीन माय आईब्रोज और मेरे दोनों हाथों के बीच में ना, इट वाज गोइंग राउंड एंड राउंड, मतलब कुछ जैसे चक्र चल रहा होता ना, दैट पे आई फेल्ट इन माय बोथ द palm। Okay. And she was ready to go, but she was looking at me with this no, कि इतना तड़प के गई थी, तो I was like कि it's okay, कोई बात नहीं है, you know, at least you have left the body. So that was a peaceful, and she was smiling a lot, seeing me, you know. So that's an amazing part which you had made us realize. And both of you, husband and wife, both of you are an amazing personality. I mean, like, hats off to you for your devotion, for your continuous practice of making us realize that what we are. I mean, hats off to you. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सर नमस्कार, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। मैं प्रतिभा बोल रही हूँ। बोलना तो बहुत चाहती हूँ मगर शब्द नहीं सूझ रहे हैं, और इतना डिवाइन एक्सपीरियंस आपने करवाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपने बोला ना क्षमा करने का और क्षमा मांगने का, दोनों चांस आज आपने दिया और बहुत हल्का महसूस हो रहा है। मुझे मेरे मन में ऐसा लगता था कि मेरा एक गिल्ट जो था एक मेरे मन से बहुत साल से, वो कैसा निकले, ऐसा मेरे को बार बार लगता था। मगर आज मैं उनको क्षमा मांग के वो काफी रिलीज कर सकी, और वो भी बहुत खुशी से मेरे को आशीर्वाद दिया। ऐसा कुछ है ही नहीं, मेरे को एक एक्सपीरियंस था कि ऐसा बोलना था कि मेरे सासू माँ जब भी जा रहे थे ना, तभी मैं बाहर थी, मगर अंदर डॉक्टर मना कर रहे थे, मगर वो पानी पानी कर रहे थे, तो कोई नहीं था और अंदर हमको छोड़ नहीं रहे थे। तो मेरे मन में वो गिल्ट था कि मैं उनको पानी नहीं दे सकी और वो चले गए। तो मैं उनको इसी बात के लिए बहुत क्षमा मांगना चाहती थी। तो आज उनसे बहुत दिल से मैंने क्षमा मांगी, तो वो भी खुशी से आशीर्वाद दिए। और वो मेरे को बोझ जैसा लगता था मेरा शोल्डर पे, हमेशा उस बात का दर्द हो रहा था, मगर आज हल्का लग रहा है, वो ऐसा बहुत वजन लग रहा था। तो और बहुत सारे सभी को, मतलब मेरे पिताजी और उनको भी, और मेरे बुआ, मेरा जितने भी आए ना, सबको मैंने लाइट में भेज सकी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू। और जी कोई बात करने वाले हैं? ओके, हो गए। सर मैं कुछ कहना चाहूंगी। ओके रूपाली। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको और लीना मैम दोनों को। मतलब जितनी आप लोगों की तारीफ करूं उतनी कम है। आपने आज सच में इतना अच्छा सेशन करवाया है और इतना ज्यादा मैं लाइट फील कर रही हूँ। पर पहले वाला जो सेशन करवाया था सर, उसमें मेरे को महसूस हुआ था, मेरे को 2 नाम भी आए थे और मैं खुद महसूस करती थी कि मुझे नजर बहुत जल्दी जल्दी लगती है और मैं जल्दी जल्दी बीमार पड़ती हूँ। पर अब मुझे लगता है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होएगा मेरे साथ, वो चीज अब खत्म हो गई है। दूसरा ये था कि जो मैंने सेशन अटेंड किया सर, उसमें जब आपने बोला था कि आप विंडो से नीचे देखो और लाइट में, तो उस समय पिरामिड जब आपने बनवाया था, तो मेरे को नाम तो बहुत सारे आए थे, बहुत लोगों के नाम आए थे जो चले गए हैं हमें छोड़ के, और जो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय थे, सबके आए। पर एक मेरे मामा के भी आए जो वो मेंटली रिटार्डेड थे, और पर वो हम सब बच्चों को बहुत प्यार करते थे। वो भी हमारे उस पिरामिड में आए थे, जैसे कि वो भी आके आज आशीर्वाद दे रहे हो हम लोग को। बहुत अच्छा लगा था सर। सर पर एक चीज मेरे को ऐसा लगा, उस समय शक्ल नहीं दिख रही थी मुझे, पर बहुत सारे स्टार्स दिख रहे थे ट्विंकल करते हुए, ऐसी फीलिंग आई। आत्मवंदन सर। सर मुझे भी एक नाम आया था और मेरे को ना हर समय गणेश जी दिखाई दे रहे थे। ओके, वो तो साथ रहते ही हैं।
हाँ, तो हर समय गणेश जी, और मैं सब में मतलब लाइट बन के ऐसे बिखर, मतलब लाइट से पूरा बिखर गई थी, ओके 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 मतलब उसमें समा गई थी, मर्ज हो गई थी, इस टाइप का दिखाई दिया। और नाम आया तो फिर मैंने उनको जाओ जाओ बोला। मेरे ये शोल्डर्स वो करते थे पेन, अभी नहीं कर रहे हैं। वाह वाह शाबाश शाबाश। तो आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि मैं तो बताया नहीं, लेकिन कुछ एंटिटीज रिमूवल हो जाने के बाद हमारे शरीर के स्वास्थ्य में भी बहुत फर्क पड़ता है, और वो चीजें डॉक्टर की दवाई से नहीं निकलती है। तो ओके, रियली बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को इससे फायदा हुआ है। ओके, और कोई? और एंसेस्टर्स का जो आपने करवाया, तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। अभी रिसेंटली ही मेरे फादर चले गए थे लास्ट ईयर, तो आई जस्ट बस मैंने उनके लिए प्रे किया, और फिर मैसेज मिला कि हाँ बेटा, आई एम वेरी मच हैप्पी। ओके, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं तुमको। जस्ट बस डिड दैट सर। थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग। रियली हमें भी खुशी है कि आप हमारे अपने एंसेस्टर से थोड़ा मिल सके, उनकी ऊर्जा को महसूस कर सके और कुछ हेल्प कर सके। Serapis राइट Bey है, he is a master of ascension, and really he was there, and really we should be thankful to him. वो आए और हमको ये किया उन्होंने, हम भी वी आर उनको सो लकी कि टुडे आपने ये जो करवाया आज, ये रियली बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हमें मिली हैं, पता नहीं कहाँ से। शायद हम लोग प्रे कर रहे थे, इवन जो सब लोग बोल रहे हैं ना, सेम लाइक दैट, मैं भी यही कर रही थी कि ये जो इतना प्रीशियस पीरियड अभी चल रहा है, तो इस रिगार्डिंग हम लोग कुछ कर सकें तो सुनी परमात्मा ने हमारी आपको। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच सर, ब्लेस यू, ब्लेस यू। This is Anu Chawla here. Yeah. I just want to say that last year when my father died, he died, and as a daughter, I could not do his last rites. I was seeing him on the video, actually. I'm sorry, I'm overwhelmed. इसलिए मेरे आंसू नहीं, आवाज भी रुक रही है। तो 1-1.5 साल से हमेशा मेरे को ये दिमाग में रहता था कि मैं अपने फादर के लास्ट मोमेंट पे उनके साथ नहीं रही और अटेंड नहीं कर पाई, और जो एक मेरा एक फर्ज था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो आई कुड नॉट डू इट बिकॉज ऑफ कोविड। सो टुडे आई got this opportunity to really help my father, and I'm very grateful to you for this. Secondly, I'm crying because अभी तक मैं अभी नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ पा रही। बात नहीं, एक जो एक्सपीरियंस मुझे रहा ड्यूरिंग पिरामिड टाइम, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि दिस इज माय लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, जो मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगी। When I was inviting the entities and I was inviting all my ancestors in the pyramid, my palms were on my legs, and उस time I felt कि there is a weight of light on my palms. बहुत, लेकिन इतना लाइट वेट है जो कि मेरे हथेलियों के अंदर तक जा रहा है। And for quite some time, I think almost 20-25 minutes तक मुझे ये एक light on my palms I felt. This is what I felt. Of course, आंसू and vibrations of the body were very strong today. But जो सबसे बड़ी मुझे blessing जो लगी आज आपके माध्यम से जो मैं कर पाई हूँ, वो ये है कि अपने जितने कुछ ancestors जो थे, जब हम young थे तो शायद इतनी समझ नहीं थी, लेकिन आज एक मौका मिला सबसे माफी मांगने का, सबको माफ करने का, जो कि एक एज के साथ मेच्योरिटी आती है, वो आई। बट सबसे बड़ा इज दैट टुडे आई फील आई हैव सेंट माय फादर टू अ हायर डायमेंशन। Thank you so much. I'm still crying, but thank you so much because I wanted to share that all those who are listening, सब लोग शायद नहीं बोल पा रहे होंगे, but this is, and secondly, मुझे आज पता नहीं लग रहा था कि मैं आपका सेशन अटेंड कर भी पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, but you are a divine blessing for me. Thank you very much. थैंक यू अनु जी, खुश रहे। यस मोहित जी।
हाँ सर, सॉरी सर, मेरा एक सवाल रह गया था लास्ट टाइम से। तो सर ये एंटिटी रिमूवल जब हम लोग करते हैं, एक टाइम काफी होता है या उसे रिपीट करना पड़ता है? जैसे एंटिटी एक बार है तो निकल जाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ये है कि पहली तो ऐसा कैसा निकल जाता है, अभी आप अनुभव सुन के या खुद के एक्सपीरियंस से आपको लगता है ऐसा निकल जाता है, लेकिन एक बार आपके मन में ऐसा विचार आ गया कैसा हो गया और करना पड़ेगा, तो वो भी ठीक नहीं है। इट इज समथिंग लाइक कॉलिंग देम बैक। तो ओके, यू नीड नॉट डू इट सो मेनी टाइम्स, बट ओके, वंस और ट्वाइस यू कैन डू। क्योंकि एंटिटी रिमूवल का जो पहला पार्ट था ना, वो वाला वंस इन ए व्हाइल यू कैन डू, यू मे डू इट, but not regularly, because if you are doing regularly means you feel it required to be done regularly, that means you are accepting that again they will come, so that becomes a subconscious mind, so it becomes a vicious circle. तो देख लीजिए, वंस इन ए व्हाइल करना है, वो हमेशा के लिए नहीं करना है। ओके, डेली रेगुलर प्रैक्टिस करना है, नॉट लाइक दैट। ओके, मे बी वंस इन 15 days, वंस इन 1 month, or like that. धन्यवाद। सर Thank you. आज का सेशन आपके लिए सही में बहुत यूजफुल रहा होगा कल्याणी। Yeah. Yes, it was very wonderful actually. I was I was in tears. It was so good, and I felt something that is as if somebody was sitting there, like, you know, that warmth will be there, no, on a seat. That was there. Later, it was not there. I felt that, and I saw everyone. I asked for forgiveness, and I forgave everyone, and I felt so light, and it was so wonderful. I saw my parents, my in-laws, my husband, everyone I saw, and my grandparents, and I can't explain. It was very nice, very wonderful, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. या Thank सब लोगों you. के लिए इट वाज सच ए इंसिडेंट, बिकॉज सो मेनी पीपल एट ए टाइम, सभी रिलेटिव को किसी फंक्शन में भी, मैरिज के भी, इसमें कभी इतने लोगों को एक साथ नहीं मिले होंगे जितने लोगों के साथ आज मिले। सो मेनी Yes. जनरेशंस टुगेदर। गुड, Yes. गुड। Yes. ओके, बाय Thank you. Thank you very much. बाय।